ये जितनी भी बातें पिछली सरकार ने गुमराह करके हमेशा हम लोग कह रहे हैं कि वो बातों को रखा जाता है जो शायद गवर्नमेंट में आने के बाद उनके लिए भी पॉसिबल ना हो। तो मैं समझता हूँ अलग से ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, जीत हार वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि आप शपथ पत्र वहाँ दाखिल करें और लोगों से उसके बाद वो कोई लीगल ये नहीं एस्पेक्ट नहीं है कि आपने ये कहा और जाके फिर कोर्ट में चले जाएं। देखिए, चुनावी वादे पे शपथ पत्र दाखिल करने की आवश्यकता उन लोगों को होती है और उन दलों को होती है जो अपने चुनावी वादों से मुकर जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। झारखंड में आगामी 23 जून को होने वाले मांडर विधानसभा उपचुनाव की पूरी तैयारी हो चुकी है। मांडर उपचुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज है। जब भी राज्य में चुनाव होता है तो राजनेताओं द्वारा जनता के बीच तरह तरह के वादे किए जाते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव संपन्न हो जाता है, जीतने के बाद राजनेता अपने किए गए वादे भूल जाते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जो जनप्रतिनिधि चुनाव के वक्त बड़े बड़े घोषणा करते हैं और चुनाव के बाद भूल जाते हैं, तो क्या इस पर कोई कानून नियम बनना चाहिए या नहीं? इस पर आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा है कि दलीय आधार पर शपथ पत्र चुनाव आयोग को भी भेजा जाना चाहिए, ताकि जो घोषणा हम लोग चुनाव के समय करते हैं वह पूरा हो रहा है या नहीं, इसकी निगरानी रखी जाए। देखिए और क्या कुछ कहा है सुदेश महतो ने। ये जितनी भी बातें पिछली सरकार ने गुमराह करके हमेशा हम लोग कह रहे हैं कि वो बातों को रखा जाता है जो शायद गवर्नमेंट में आने के बाद उनके लिए भी पॉसिबल ना हो। तो मैं तो कभी बीच में आप लोग से याद होगा कि मैंने कहा था कि एक शपथ पत्र दलीय रूप से लोगों का जाना चाहिए। शपथ पत्र हो कि अपने कमिटमेंट का शपथ पत्र चुनाव आयोग को भी जाए कि आप जो ये चेंज हो सकता है तो करना चाहिए मेरे हिसाब से, कि आप जिस बात को बोल के आएंगे उसकी पहल होनी चाहिए, वो दिखनी चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो उनके खिलाफ में एक्शन का भी थोड़ी सख्ती कहीं ना कहीं रहना चाहिए। ये थोड़ा पारदर्शी होगा, नहीं तो ये समय जैसा आ रहा है लोग किसी न किसी रूप से झांसे में लोगों को लाने की तैयारी करते हैं, फिर इलेक्शन में आते हैं, जीत के आते हैं और फिर 5 साल पब्लिक को सफ़र करना पड़ता है। वहीं इस पूरे विषय को लेकर बीजेपी का भी कहना है कि चुनावी वादों पर शपथ पत्र दाखिल करने की जरूरत उन दलों पर होती है जो वादा करके भूल जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो भी घोषणा करती है उसे पूरा करने में विश्वास रखती है, चाहे धारा 370 की बात हो या राम मंदिर निर्माण की बात। तो हमने जो वादा किया है उसे जनता के बीच पूरा भी किया है, ये कहना है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव का। देखिए और क्या कुछ कहा है उन्होंने। देखिए, चुनावी वादे पे शपथ पत्र दाखिल करने की आवश्यकता उन लोगों को होती है और उन दलों को होती है जो अपने चुनावी वादों से मुकर जाते हैं। मुझे लगता है कांग्रेस और जितने विपक्ष के दल हैं केंद्र में, उन्हें ये करने की आवश्यकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावी मैनिफेस्टो में जितनी चीज़ें हैं उन्हें मूर्त रूप देने में विश्वास रखती है। राम जन्मभूमि हमारे मैनिफेस्टो में था, हमने उसे इम्प्लीमेंट किया। गरीबों के लिए आवास हमारे मैनिफेस्टो में था, हमने उसे भी इम्प्लीमेंट किया। हमारे लिए ट्रिपल तलाक, जो मुस्लिम महिलाओं के लिए एक अभिशाप था, उसे ख़त्म करना मैनिफेस्टो में था, हमने उसे भी इम्प्लीमेंट किया। तो हमारी जितनी चीज़ें हैं, कश्मीर में 370 धारा हटाना, वो एक सपना था हमारे फाउंडर्स श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जी का, हमने उसे भी इम्प्लीमेंट किया, वो भी हमारे मैनिफेस्टो में था। तो ये एफिडेविट करने की आवश्यकता तो मुझे लगता है कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और बाकी दलों को है। भारतीय जनता पार्टी तो जो कहती है वो करती है। इस पर सीपीआई ने भी कहा है कि जो भी दल के नेता वादा करते हैं वह शपथ पत्र चुनाव आयोग को सौंपा जाना चाहिए और चुनाव आयोग इस पर मॉनिटरिंग करे कि जो भी वादा विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा किया गया था वह पूरा हो रहा है या नहीं। देखिए अजय सिंह ने क्या कुछ कहा है। इन सब बातों को शपथ देने की जरूरत है। लोग लुभावन वादे अधिक लोग करते हैं, लेकिन उसको क्रियान्वित करने की प्रक्रिया नहीं करते। अब ऐसे नेताओं को जो शपथ पत्र दायर करते हैं, वैसी पार्टियां उन्हें चुनाव आयोग निर्देशित करे और उनको तत्काल प्रभाव से अगर नहीं करते हैं तो उनको हटाने की प्रक्रिया कर सकते हैं। इस पूरे मसले पर कांग्रेस नेता सुखदेव भगत का कहना है कि आज की जनता स्मार्ट हो चुकी है, उन्हें पता है कि उन्हें कैसा जनप्रतिनिधि का चुनाव करना है और किसे चुनकर भेजना है। हर एक पार्टी में मैनिफेस्टो जारी किया जाता है और जनता के समक्ष रखा जाता है। तो एक मैनिफेस्टो हर पार्टी, जो राष्ट्रीय दल हो या क्षेत्रीय दल हो, वो चुनाव के पूर्व अपना जो मैनिफेस्टो वो जनता के बीच वो अपना प्रस्तुत करते हैं। उस मैनिफेस्टो में वो सारी चीज़ें होती है कि जीतने के बाद ये हमारी विचारधारा क्या है और हम कौन कौन काम को हम प्राथमिकता देंगे, तय रहती है। तो मैं समझता हूँ अलग से ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, जीत हार वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि आप शपथ पत्र वहाँ दाखिल करें और लोगों से उसके बाद वो कोई लीगल ये नहीं एस्पेक्ट नहीं है कि आपने ये कहा और जाके फिर कोर्ट में चले जाएं। एक लोगों के विश्वास होता है कि हमारा प्रतिनिधि कैसा हो
उनका चरित्र क्या है, उनकी सोच क्या है, उनकी विचारधारा क्या है, तो वो सारी चीज़ें वो जनता उन चीज़ों को जानती है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ की जनता लोकतंत्र में वो बहुत ही सक्षम है और लोगों को जज करने की उसमें गजब की कैपेसिटी है। उन चीज़ों को देख के वो वोट करती है।